योग के चमत्कार के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक किस्सा मुंबई से भी, पार्किंसन जैसी लाइलाज और खतरनाक बीमारी भी योग से ठीक हो सकती है, और इसके जीते जागते सबूत इस वक्त हमारे साथ हैं। इनके जोशी सर 74 साल के हैं। ये पार्किंसन से जूझ रहे थे साल 2006 से लेकर 2017 तक। योग इन्होंने जारी रखा और इनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुए। साथ ही बीमारी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। दवाई जो 8-9 साल इन्होंने लगातार ली वो अब बंद हो गई। तो क्या क्या हुआ, बीमारी कैसे हुई, योग तक कैसे पहुंचे और योग से क्या फायदे हुए, हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इंडिया टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोशी सर, अपने बारे में बताइए थोड़ा। मैं एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम करता था, और 2004 में बाबा रामदेव का यहाँ पे शिविर हुआ था बीकेसी में, वो भी अटेंड किया था मैंने। और 2006 में मेरा 2004 में ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली, और 2006 में रिटायर हुआ दिल्ली से ही। तो दिल्ली में ही 2006 में फरवरी में मुझे थोड़ा, शुरू में तो कुछ डिप्रेशन टाइप का लगा, और बाद में जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे पार्किंसन बताया। तो 2006 से, फरवरी 2006 से मुझे पार्किंसन कंफर्म हो गया था और दवाइयाँ शुरू हो गई थी। उस दौरान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बीमारी इतनी बढ़ गई थी एक महीने में कि मैं शर्ट के बटन नहीं लगा सकता था, शेव नहीं कर सकता था। शेव करने के लिए मतलब आदमी बुलाना पड़ता था। नहा नहीं सकता था, वाइफ नहलाती थी। खाना खाना यदि बैठते थे तो एक रोटी खाने में घंटा भर लग जाता था, शब्द नहीं निकलते थे। अपन पूजा करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता था, हनुमान चालीसा से भी नहीं पाठ कर पाते थे। हालांकि आसन धीरे धीरे लगाता था, लेकिन शक्ति नहीं थी उसमें। इस तरह इलाज चलता रहा वहाँ पे दिल्ली में। रिटायरमेंट के बाद हम लोग बम्बई आए, तो जो आसन और प्राणायाम बहुत टाइम, बहुत कम आसन ज़्यादा चल रहे थे, प्राणायाम नहीं शुरू किया था मैंने। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में आपने दिखाया, वहां आपको पार्किंसन बताया। जी। मुंबई आए तो फिर से आपने दूसरे हॉस्पिटल में सलाह लिया क्या, वहां क्या हाँ, बताया? मुंबई में आके फिर हमारे जो अंडरटेकिंग के पैनल्स हैं उन हॉस्पिटल में दिखाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। उन्होंने कंफर्म किया कि आपको यही है, और दवाई का डोज भी ज़्यादा है, थोड़ा कम कर दो क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बीमारी जैसे बढ़ती जाती है वैसे डोजेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उन्होंने दवाई बढ़ा दी। 3-4 महीने उस हॉस्पिटल में काम दिखाया, इलाज चलता रहा। फिर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया अपने बेटे के पास अक्टूबर में, अक्टूबर 2006 में। वहाँ पर दवाइयाँ तो ये चलती रहीं, एलोपैथी जो डॉक्टर ने दी थी बॉम्बे के। वहाँ जाके मैंने योगा के ऊपर ज़्यादा मतलब और कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वहाँ समय समय था, कुछ बाकी कुछ काम तो थे नहीं। तो सुबह 2 घंटे घूमना, शाम को 2 घंटे घूमना। सुबह घूमने के करने के आने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा प्राणायाम और योगा करना। प्राणायाम बहुत कम था उस समय पे, कि मतलब इतना पीरियड नहीं था जितना अभी मैंने बाद में शुरू किया। पर वहाँ मुझे बहुत बहुत फ़ायदा महसूस हुआ। ऑलमोस्ट मतलब 50% रिकवरी हो गई एक प्रकार से। मतलब जो मैं चल नहीं फिर नहीं पाता था, या खाना नहीं खा पाता था, या शेव नहीं कर पाता था, वो सारे मतलब एक्टिविटी शुरू हो गई थी। योग की वजह से, और जो आपकी दिनचर्या बदली उसके वजह से। हाँ जी, योग की वजह से दिनचर्या बदली, उसकी वजह से टेंशन फ्री हुए। क्योंकि ये पार्किंसन मानसिक बीमारी भी मतलब है ना, तो आपका टेंशन नहीं रहेगा कोई, तो वो भी एक बहुत फर्क पड़ता है। तो ये 2-3-4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से फिर हम लोग जब बॉम्बे आए तो यहाँ पे तो दूसरे फिर हॉस्पिटल में शुरू किया देखना था। तीसरे हॉस्पिटल में गए, एक दिल्ली, हाँ। फिर मुंबई में एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, हाँ, फिर ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अब तीसरे बड़े हॉस्पिटल में गए। तीसरे हॉस्पिटल में गए, और उसी के वहाँ पे यही बताया। दवाई वही, इसकी दवाई तो किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वही रहती है ऑलमोस्ट। मतलब उसका नाम भले से बदल दे पर वही रहती है। सिंट्रोपा डोपा नाम की दवाइयाँ होती है, वो चलती रहीं। ये कौन सा साल था जब आपने मुंबई के दूसरे बड़े हॉस्पिटल में और ये तीसरे हॉस्पिटल में आपने सलाह ली? बम्बई आए तो 2010 तक तो एक हॉस्पिटल चलता रहा, फिर 11 में दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए। वहाँ भी ये ट्रीटमेंट चलता रहा। उसी पीरियड में मुझे हरिद्वार जाने का मौका मिला, तो मैं बाबा रामदेव बाबा के आश्रम में गया था। वहाँ पे वैद्य बैठते हैं, वैद्य जी बैठते हैं, उनसे मैंने बताया कि मैं ऐसा, तो उन्होंने बताया कितनी देर प्राणायाम करते हो। तो मैंने जो समय बताया, तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप कम से कम इसको डबल कर दो। मतलब जैसे उसमें 10 मिनट दी मैं कपालभाति करता था, तो बोले नहीं इसको 20 मिनट कर दो। मैं 5 मिनट अनुलोम विलोम करता था, बोलते नहीं इसको आप 10 मिनट कर दो।
इस तरह प्राणायाम का समय बढ़ाया और उन्होंने ये भी बताया कि और जितना ज़्यादा कर सको उतना अच्छा। वहाँ से आने के बाद मैंने और समय देना शुरू किया आसन के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर और मॉर्निंग वॉक के ऊपर। तो एक मतलब एक निश्चित दिनचर्या ही बन गई और बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद तो फिर मैं मतलब प्राइवेट जॉब भी किया, तो आना जाना, लोकल ट्रेन में घूमना, कार चलाना, सब कुछ शुरू हो गया। एक नॉर्मल आदमी जो करता है वो सब करता है, पर हाँ दवाइयाँ चलती रही थी। फिर एक रूटीन जो चेकअप के लिए जाते थे हर 3 महीने 6 महीने बाद, तो 2017 में डॉक्टर ने बोला कि आपको तो नहीं है क्यों ऐसा पार्किंसन। बोला? क्यों ऐसा डॉक्टर ने एकाएक कह दिया कि आपको नहीं है? एक्चुअली मैं जब हॉस्पिटल में एंटर हो रहा था, डॉक्टर साहब भी कहीं वॉशरूम वगैरह जा रहे होंगे तो वहाँ उन्होंने मिले, तो मैंने जस्ट विश किया, नमस्ते किया उनको। उसके बाद उनके केबिन के बाद जाके बैठे, जब नंबर आया तो अंदर गए। बोला आप मुझे वहाँ मिले थे? मैंने कहा मिले थे। आपको क्या है? मैंने कहा पार्किंसन है। तो बोले आप तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा साहब आप ही पिछले 7 साल से दवाई दे रहे हो। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने बताया कि भाई अभी जो दवाई चल रही है उसको गैप दे दे के देखो क्या होता है। तो ट्रीटमेंट गैप दे दे के देखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि वो दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये कन्फर्म हो गया। फिर दवाई बंद है 2017 से। दवाई पार्किंसन की बिल्कुल बंद है। मतलब अभी 2021 है, हाँ, 2017 से आपने दवाई बंद 5 कर दी साल है। से बिल्कुल बंद है। पार्किंसन की कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ और सारी एक्टिविटीज़ और दवाई के तौर पर क्या? योग? योग योग और ये स्नायु तंत्र के लिए जो अपने आयुर्वेद में होती है ना, बाबा रामदेव बताते हैं भाई अभी अश्वगंधा रिष्ट है, ये च्यवनप्राश है, ये चीज़ें चलती रहती है। मतलब बाबा इसमें रामदेव को कहाँ देखते हैं? बाबा रामदेव को हम मैंने तो शिविर अटेंड किया था 2004 में। और अभी तो रोज़ाना हमारा 7:57 से लेकर 8:40 तक तो डेली का रूटीन का एक वो है, मतलब कि देखना ही है, कोई सा भी विषय हो लेकिन उसको देखना ही है। कहाँ देखते हैं? इंडिया टीवी पे, इंडिया टीवी पे जो आता है ना 7:57 पे, वो हमारा कंटिन्यू मतलब एक नियम जैसा है कि जैसे रोज़ाना नहाना ज़रूरी है, रोज़ाना आपका खाना ज़रूरी है, ऐसा है इंडिया टीवी 7:57 से 8:40 तक ये। तो ये कहानी थी एन.के. जोशी मुंबई से। पार्किंसन जैसे लाइलाज बीमारी को इन्होंने अपने योग के जरिए ठीक किया है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि उस वक्त ये दवाइयाँ भी ले रहे थे, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज किया, लेकिन 60% जो है वो क्रेडिट योग को देते हैं। योग के जरिए ही इनके जीवन में जो बदलाव हुए, उसके वजह से ये पार्किंसन जैसी लाइलाज बीमारी से जीत पाए। कैमरामैन विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी मुंबई।